ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, अभी सुबह की ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, 7 बज रखे हैं। तो मेरी सुबह की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा हो गया है, नहा करके आ गई हूँ मैं। और साथ में आज 2 बाल्टी भर के कपड़े धोए हैं। तो आज सारे कमरों की मैंने चादरें चेंज करी है। इसके ईशू के कपड़े भी थे, मेरे भी थे, तो सब धो दिए। नहाने के साथ ही ना मैं धो देती हूँ। रखे हैं, अभी मशीन में डाल नहीं रखे मैंने। मौसम ना बहुत ख़राब हो रखा है आज भी। तो कल तो थोड़ा धूप थी ना, तो आज धूप नहीं है, आज मौसम ख़राब है, पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर चादर बिछा दी थी। मैंने कहा चादर बिछा देती हूँ और कुशन को ऐसे लगा देती हूँ। ये कुशन को यहाँ रिशु के कमरे की भी चादर चेंज कर दी थी मैंने। तीनों कमरों की, तीनों बेडों की करी थी, और यहाँ की भी कर दी थी मैंने। ये ना ये नई चादर है, तो ये मैंने मीशो से ली थी ना। ये तो बहुत प्यारी चादर है। आजकल मैंने इस बीच में ना 3-4 चादरें ली थी, तो ये भी ना बहुत अच्छी। इसका कपड़ा भी बहुत मोटा है। आज ही बिछा रही हूँ, और इसमें ना इलास्टिक है चारों तरफ से। तो इलास्टिक वाली ना अच्छी रहती है, फिट रहती है ना, एकदम से बैठ जाती है। तो यहाँ पर कवर भी, तकिए के कवर भी अच्छे ही हैं। थोड़ा सा ना चौड़े हो रखे थे, तो मैंने ऊपर से थोड़ा मोड़ दिए। तो यहाँ की भी मैंने चादर चेंज कर दी थी। खिड़की से देखी कितनी हवा आ रही, ठंडी सी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा। तो यहाँ पे कप चादर बिछा दिए थे, और ये चादर ना मुझे बड़ी प्यारी लगी। तो अब आ गई थी फिर मैं यहाँ पे दिखाती एक बार। साफ़ सफाई मेरी ना सुबह की हो गई थी। सुबह टाइम से उठ जाओ ना, तो काम ना जल्दी निपट जाते हैं, और काम भी हमारे आसान हो जाते हैं, और काम भी, समय की भी ना बचत हो जाती है। काम आसान हो जाता है। तो सुबह को जल्दी जल्दी उठो, और जल्दी जल्दी क्या मतलब टाइम होता है ना एक, जैसे मतलब कई लोग तो अलार्म लगाते हैं, लेकिन मैं ना अलार्म नहीं लगाती हूँ। मैं बिना अलार्म के मेरी नींद खुल जाती है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में मेरी नींद खुली जाती है। तो काफ़ी देर तक तो ऐसे लेटे रहती हूँ। फिर कब तक बिस्तर में लेटे रहो खाली, है ना। तो इससे बढ़िया अपने काम करो। सुबह के काम आसान हो जाते हैं, जल्दी से उठ जाओ तो काम निपटा लिए, तो फिर उसके बाद काम हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद अपना खाली समय जो होता है वो भी काफ़ी कामों में काम आ जाता है। तो यहाँ पे आ गई थी। बाहर की सफाई नहीं करी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर की सफाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कल, पहले से मैं ना इतनी जल्दी नहीं उठती थी। मेरी आदत थी ना, जैसे बच्चे स्कूल वाले हों तो उठ ही जाते हैं, फिर भी मतलब काम ना बहुत फैल जाता है। फिर भी टाइम से काम हो ही जाते हैं, है ना। तो पहले से मैं, जब मेरा रिश्ता छोटा था ना, उसे भी छोड़ने जाती थी, तो उससे पहले ही ना मैं झाड़ू पोछा कर देती थी, उसका टिफ़िन भी बना लेती थी, उसे छोड़ के भी आ जाती थी। तो मेरे काम ना इसी टाइम पे होते थे पहले भी, और अभी भी ना इसी टाइम पे होते हैं। मैं कभी भी ना काम मेरे फैलते नहीं है। तो और काम आसान भी हो जाते हैं। जल्दी उठ जाओ तो फटाफट अपनी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सफाइयाँ हो जाती हैं। तो टाइम से हो ही जाते हैं काम। बाकी उसके बाद जो खाली समय बचता है ना, तो उसमें भी जैसे कई लोग तो सिलाई कर देते हैं, कई लोग बहुत से काम करते हैं, कोई सिलाई, कोई पार्लर, कुछ भी करते हैं ना। तो खाली समय में काफ़ी काम हो जाते हैं। जैसे फटे पुराने थोड़ा सा कपड़े सिलाई उधड़ी हो तो उन्हें सिल लो। खाली समय में साड़ी में फॉल लगाना है तो वो लगा लो। छत साफ करनी है तो वो कर लो। खाली समय में भी काफ़ी काम होते हैं, क्योंकि काम तो हम महिलाओं के कभी ख़त्म होते ही नहीं है, रोज़ ही होते हैं वो काम। तो इसलिए खाली समय का भी यूज़ हो जाता है। तो काम टाइम पे हो जाए तो सही रहता है। तो अंदर बाहर की मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई। बाहर से थोड़ा सा कर, यहाँ पे मट्टी मट्टी हो रखी है ना बाहर से, तो उसे मट्टी को भी साफ़ करना पड़ता है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं उधर को, तो नाली जैसी निकाल रखी है ना, उधर को चले जाता है पानी। फिर साफ़ हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े डाल दिए थे मशीन में सुखाने के लिए। चादर नहीं डाली थी अभी, पे वो सूख जाएंगी, फिर दूसरे बार के दूसरे कपड़े डालूंगी। तो फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, चाय रख लेते हैं यहाँ पे किचन में। सुबह सुबह की चाय पी लो, ठंडे का दिन है। रिशु से पूछ रही थी, अब ना ठंडे के दिन आ ही गए हैं वैसे तो। रिशु से पूछ रही थी चाय पिएगा। उसने भी नहाया था ना, सुबह जल्दी नहा लिया था उसने भी। तो उस नहाना ही था, 4 दिन हुए थे ना मुझे, तो नहाना था उसे भी, उसने भी नहा लिया था। सारे कपड़े भी सब धो दिए मैंने। तो थोड़ा बहुत कपड़े और रखे हैं, उस भिगो दूँगी, कल को ही धोऊँगी। क्योंकि मैं नहाने के साथ कपड़े धो लेती हूँ ना, फिर उसके बाद ना मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। फिर मेरा मन नहीं करता पूरे दिन भर में कपड़े धोने का, चाहे कितने भी हो जाए। तो उसने देर में नहाया था, अभी नहाया था मेरे बाद, मतलब मेरे से पहले नहा लिया था उसने। हाँ, उसके थे, तो फिर मैं उसके नहाने के बाद सीधे मैं नहाने चली गई थी ना, तो वो कपड़े रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो बाद में शाम को भिगो दूँगी, तो सुबह को धो दूँगी उनको। क्योंकि अब मैंने कपड़े धो लिए थे, नहा लिए थे, तो फिर मैं नहीं धोती हूँ। तो अब मेरी ना आदत है, नहाने से पहले, नहाने जाओ ना
साथ में कपड़े भी धो लो। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, इसके लिए भी बनाई है। नमक डाल दो बोलता है मैंने कहा ठंडा लगता है ना, फिर चाय पी ले थोड़ा सा। वैसे पीता नहीं है बिल्कुल भी, पर मैंने ले आई थी इसके लिए, मैंने कहा नमक डाला है चल पी ले। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए चाय। तो अब थोड़ी देर चाय पी लेते बैठ के। दोस्तों अभी बज गए हैं 10, नाश्ता पानी किचन की साफ सफाई सब हो गई है। कपड़े भी डाल दिए, कपड़े ना ऊपर ही डाले हुए हैं क्योंकि नीचे ना बादल लगे हुए, मौसम ना ख़राब है। आज बहुत ठंडा है, आज भी। कल धूप आई थी दिन में, तो कल गर्मी थी, तो आज मौसम ठंडा हो रखा है। तो काम मेरे सारे हो गए हैं। मैंने मंगाई एक गर्म चादर, जो ठंडे के लिए ना मंगाई थी, अच्छी लग रही थी तो मैंने मंगा ली थी, क्योंकि मेरे पास चादर कम है ना गर्म वाली, तो मैंने मंगाई थी। तो दिखाती हूँ, मैंने खोली नहीं है अभी तक, आई तो कल थी पर मैंने खोली नहीं है, तो मैं भी खोल के देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए फिर निकालती हूँ मैं। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ चादर। यहाँ पे कैंची लेकर आई हूँ उसको पन्नी को काटना पड़ता है ना, तो मैंने कहा चलो। मैं कल आई थी चादर, तो रिसु बोलने लगा था कल को मम्मी दिखाओ, बोला था कल ही। मैंने कहा नहीं कल को देखेंगे यार, मैंने कहा रख दिया था मैंने ऐसी। तो मैंने कहा चलो खोल लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं, मैं भी देखती हूँ। पन्नी इसमें ना ये टेप चिपका हुआ है चारों तरफ से। ये गर्म चादर मंगाई हुई है मैंने। वैसे तो मेरे पास रखी हुई है 3 चादरें, तो मैंने कहा पर उधर वाले बेड में भी काम आ जाएगी। एक चादर है ना वो बहुत बड़ी है, कंबल जैसी है ना, धुलने में मुझसे ना धुलती नहीं, बहुत भारी हो जाती है वो। तो इससे मैंने कहा 2 हल्की हैं ऐसी, तो मैंने कहा एक और मंगा लेती हूँ। उधर वाले बेड में भी हो जाएगी, इधर में भी हो जाएगी, दोनों बेडों में ना हो ही जाती हैं। उधर थोड़ा सा बड़ी होती है, पर नीचे को डाल देती हूँ मैं, बेड के नीचे तो पहुँच जाती है। तो इसका कपड़ा ना इतना सॉफ्ट था ना, इतनी सुंदर लग रही थी ना ये चादर मुझे। मैंने मीशो में देखी ना, मैंने कहा गर्म और भी थी, सस्ती वाली भी थी, मैंने 400 350 की 2 चादरें, पर मैंने नहीं ली। मुझे ना मैंने कहा थोड़ा अच्छा सा बना लो, एक बार बना लो तो ना काफ़ी चल जाता है। तो इसके तकिया कवर भी बहुत प्यारे थे, और इतना कपड़ा इतना प्यारा लग रहा था ना, मखमल जैसा होता है ना, तो सॉफ्ट कपड़ा था ना, बहुत ही अच्छा। और ये ना इलास्टिक वाली आई है, मैंने सोचा वैसी होगी, पर इसमें भी ना इलास्टिक लगा है। पर चादर बहुत प्यारी आई थी। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे आएगी। इसमें ना 2 कलर थे, एक ये वाला कलर था आसमानी ब्लू कलर, और एक था पिंक कलर था। तो मैंने पिंक नहीं ली, मुझे ये कलर पसंद है, तो मैंने यही वाली ले ली है। तो ये बहुत अच्छी चादर लग रही थी, सच में बड़ी प्यारी लग रही थी, दिल खुश हो गया था इसे देख करके। और ये तो कितने की 700 की पड़ी है, मतलब 695 रुपये की। तो 5 रुपये वापस आए हैं, 700 ही समझो। तो बहुत प्यारी चादर है, तो दोनों बैठों के लिए हो जाती है। मैंने कहा दो भी हो जाए ना ठंडे के दिन में, तो धोने बिछाने के लिए हो जाती है, तो सही रहता है। 2 महीने ही तो ठंडा होता है, इतना तो नहीं होता है, तो चल जाती हैं थोड़ा। पर अब ज़रूरत पड़ जाएंगी थोड़े दिन में, 1 आध हफ्ते में गर्म चादर की। तो मैंने कहा चलो आ गई थी टाइम से, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, सच में बहुत अच्छी लग रही थी। कपड़ा ना बड़ा प्यारा था इसका, तो मैंने कहा चलो चादर अच्छी आ गई। अच्छी आ जाती ना कोई चीज़ तो अच्छा लगता है। वैसे मैं जो भी चीज़ मंगाती हूँ मेरी अच्छी आई है। 1 आध बार कोई ख़राब हुई होंगी, या फिर कम छोटी बड़ी ऐसी हुई होंगी, लेकिन सही आती हैं जब भी कोई भी चीज़ मंगाओ तो अब मैंने कहा इसको रख देती हूँ तह लगा करके। तो और भी थी इसमें गर्म चादरों में ना, और भी काफ़ी सुंदर सुंदर थे, और मेरे को समझ में ज़्यादा आ नहीं रहे थे, तो ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा मंगा लेती हूँ। तो चलो रख लेते हैं इसको तह लगा कर। और एक चादर तो मेरी इतनी भारी है ना, धुलती ही नहीं है। बिछाती तो हूँ उससे, काफ़ी दिनों तक बिछा दो तो चल जाती है, लेकिन ना धुलती नहीं है, मैल खो रहे हो, थोड़ा बहुत भारी होती है वो। तो अभी शाम का टाइम था 4 बजे का, तो यहाँ पे मैंने कपड़े उठा लिए थे, कपड़े धो करके डाले थे। धूप तो आई नहीं थी, पर कपड़े ना सूख ही गए हैं, क्योंकि मशीन में सूख जाते तो फिर सूख ही जाते हैं। तो तह लगा दी थी मैंने, बाकी के कपड़े रख दिए थे, तो बाकी के हैं भी रखूँगी। चाय बना के लेकर आई हूँ, टीवी चल रही है साथ में। तो दोस्तों कपड़ों की तह तो लगा दिए, कपड़े ना सूख ही गए हैं, क्योंकि मौसम ना ख़राब था, धूप बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो मशीन में सूखे रहते हैं तो फिर सूख जाते हैं ना, हवा से भी। हवा भी चल रही थी थोड़ी देर पहले, बहुत, अभी तो नहीं चल रही है, थोड़ी देर पहले चल रही है। अभी ना कोहरा लग गया, ठंडे में आ जाता है ना, कोहरा लग गया है, तो ठंडा हो गया है। तो टीवी लगा रखी है यहाँ पे मैंने, साथ में पी लेती हूँ फटाफट से चाय, फिर काटूँगी सब्जी। तो चाय पीने के बाद, कपड़े रखने के बाद, चाय के बर्तन धो दिए थे मैंने। तो उसके बाद अब मैंने कहा चलो सब्जी काट देते हैं, अभी अंधेरा अंधेरा हो जाता है, थोड़ी देर में खाना मैं जल्दी बना देती हूँ आजकल। तो यहाँ पे हरी सब्जी लेकर के आई थी उस दिन, तो मैंने एक गड्डी बनाई थी, तो एक रखी हुई थी फ्रिज में पन्नी में ना, गाड़ बात के मैंने रख दी थी। तो अच्छी सही है सब्जी, मतलब ख़राब नहीं हुई, 3-4 दिन तो हो ही गए मुझे। तो अब मैंने कहा बना देती साज, इसमें 1-2 आलू भी काट लूँगी। तो यहाँ पे ना काट रही थी मैं, सब्ज़ी धोई थी मैंने, इसी में धो धा के रखी थी, तो मैंने कहा काट लेती हूँ। रिसु पूछ रहा था मम्मी क्या बना रहे हो, मैंने कहा हरी सब्जी बना रही हूँ।
फिर उसकी तो ना नखरे ही रहता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मेरे लिए पराठे बनाने की, मैंने कहा कोई पराठे नहीं बनाऊंगी, मैंने कहा खानी है तो रोटी खा, नहीं तो मत खा। तो कह रहे अच्छा ठीक है, फिर रोटी बना देना। ये ना इस कोई भी सब्जी हो ना, पता नहीं इसको ये नहीं खानी वो नहीं खानी, बस आलू चाहिए खाने को पतले पतले या छोले चाहिए, वैसी सब्जियां चाहिए। मैंने कहा नहीं खानी है। और इसके पापा को ना ये हरी सब्जियां बहुत अच्छी लगती है, उनको पतिदेव को। तो उन्हें हरी सब्जी हो, मूली की पत्ते की सब्जी हो, मेथी की सब्जी हो, पालक की सब्जी हो, उन्हें तीनों टाइम रोज़ खिला दो ना तो खा लेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और लड़का ऐसा ही, इसे ना कुछ खाना ही नहीं है, ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना। इसकी वजह से ना मैं बना ही नहीं पाती हूँ सब्जियाँ, फिर अपने लिए क्या ही बनाओ हो जाती है। पर मैंने कहा भी मैं चल 1-2 आलू भी काट देती हूँ, कम से कम आलू खा लेगा। तो खा लेता है, तो सुबह को खा लेता हो बासी सब्जी, लेकिन शाम को नहीं खाता है, पर खा ली थी उसने, मैंने बना दी थी तो खाई थी रोटी के साथ ही। तो यहाँ पे मैं इसको ना धो दूँगी, धो धा दी थी मैंने इसको अच्छे तरीके से। वैसे पहले भी मैंने धोई थी सब्जी, आलू भी धोए थे, तो फिर एक बार और धो दिया मैंने अच्छे तरीके से। और हरी सब्जियाँ अच्छी लगती है ना, अब ठंडे के दिनों में तो हर प्रकार की हरी सब्जियाँ आ गई हैं। यहाँ पर को तो इतना ज़्यादा नहीं मिलती, मंडी में तो मिल ही जाती हैं सारी, पालक मेथी हर चीज़ ना खाओ। तो यहाँ पे ही मैं सब्जी बनाने लग गई थी। अब तो मैंने इसमें जीरा डाला है, बाकी मैंने सूखी मिर्ची फ्राई करती हूँ ना नहीं करी, क्योंकि मुझे जलन हो जा रही है ना बहुत ज़्यादा, और खाती मैं ही हूँ, रिसू नहीं खाता मेरा, तो मैंने नहीं करी। मैंने कहा अपने आप ही रहता है, जब खा करके इतनी ज़्यादा जलन हो जाती है तो नहीं खाना अब मुझे तो मैंने नहीं करी। थोड़ा सा जीरा डाला था, नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्दी मिर्ची डाल दूँगी। वैसे नमक मिर्ची में ही बना देती हूँ मैं, पर अभी मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल सी बनाती हूँ और सिंपल सी ही टेस्टी होती है सब्ज़ी। तो लोहे की कढ़ाई में तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी है ना। तो चढ़ा दूँगी, इसे बंद कर दूँगी ढक्का लगा के। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी सब्ज़ी, तला लग गई थोड़ा सा, मैं गैस कम करके गई थी ना, क्योंकि मैं कपड़े भिगोने चले गई थी, थोड़ा बहुत कपड़े थे तो मैंने कहा भिगोने डाल देती हूँ, सुबह को नहाने जाओ तो फिर धो दो ना, सही रहता है। तो सब्ज़ी मेरी बनी गई थी, इसमें मैंने खाली कर दी है कढ़ाई को ना, मैं धो दूँगी। अब बना लेती हूँ मैं फटाफट से रोटी। तो यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ बनने लग गई हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे खाना मेरा बन के हो जाएगा तैयार। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।